गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पिछली दो क्लासों में एलसीएम के कॉन्सेप्चुअल क्लास को देखा और उस पर बनने वाले क्वेश्चन को देखा। आज की क्लास में हम लोग एचसीएफ पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब किसी चीज का हिस्सा, पार्ट, उसी को हम लोग फैक्टर कहते हैं। उसी को हम लोग डिवाइजर भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन की बात हो रही है, कॉमन तभी होगा जहां पे चीजें दो या दो से अधिक होंगी, तभी तो हम उन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। अकेले किसी चीज में कोई हम कॉमन ढूंढ नहीं सकते। तो देखिए फैक्टर, हम दो संख्या को लेते हैं यहाँ पे, छोटी छोटी संख्याओं को, जैसे 2 और 3 को लिया। तो फैक्टर क्या होता है? किसी चीज का फैक्टर जो होता है, किसी संख्या का फैक्टर, अब चीज कहना यहाँ पे थोड़ा सा उचित नहीं होगा, लेकिन हालांकि फैक्टर तो हर चीज का होता है, लेकिन यहाँ हम लोग संख्या की बात करेंगे। तो किसी भी संख्या का जो फैक्टर होगा वह हमेशा उस संख्या से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। फैक्टर कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे 2 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, और जो फैक्टर होता है वह अपनी संख्या को, जिस संख्या का वह फैक्टर है उसको पूरी तरह से विभाजित करता है। तो यूं कह लीजिए 2 के फैक्टर क्या होंगे? या तो 2 को कौन कौन सी संख्या काटेगी, जो संख्या 2 को काटेगी पूरी तरह से वही 2 का फैक्टर होगा। तो 2 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। तो हम कह सकते हैं 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं। एक 1 है और एक 2 है। 2 से बड़ा 2 का फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक, उसी तरीके से 3 की बात करते हैं। 3 का एक फैक्टर है, 3 से कटेगा, 3 और 1 से कटेगा और 3 खुद से कटेगा। इस तरीके से 3 के फैक्टर आ गए। अब हम लोगों ने फैक्टर कर लिया। अब कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। दोनों के फैक्टर में, 2 और 3 के फैक्टर में कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है जो दोनों में हो? तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 हमारा कॉमन है। 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कॉमन और नहीं दिख रहा है तो यही हमारा क्या हो गया? कॉमन फैक्टर है। लेकिन अब हम देख रहे हैं क्या इसके अलावा, इसके राइट साइड कोई भी नंबर्स कॉमन हैं? अगर हैं तब तो यह एचसीएफ नहीं हो सकता। नहीं है तो भाई यही आपका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे 4 को ले लिया आपने, 8 को ले लिया। ठीक, अब 4 के कितने फैक्टर होते हैं? तो फिर निकालिए। 4 किससे किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, खुद 4 से कटेगा। ये 4 के 3 फैक्टर निकल के आ गया। 8 के फैक्टर की बात करते हैं। 1 2 4 और 8, इन संख्याओं से 8 कटेगा। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया? 4 और 8 का फैक्टर। अब फैक्टर निकालिए। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या क्या है, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो देख रहे हैं कॉमन फैक्टर 1 1 भी कॉमन फैक्टर है, 2 2 भी कॉमन फैक्टर है और 4 4 भी कॉमन फैक्टर है। इस तरीके से कॉमन फैक्टर जो है कितने निकल के आ गए आपके पास? कॉमन फैक्टर 3 निकल के आ गए हैं। कॉमन फैक्टर, फैक्टर और कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया। अब इसमें लेकिन हमें चाहिए क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो अब इन तीनों कॉमन फैक्टर में देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है। तो इसी को हम कह सकते हैं यह आपका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4। तो 4 और 8 का जो एचसीएफ है वह क्या है? 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। ठीक, इसी तरीके से और संख्याओं को ले लीजिए। जैसे ले लीजिए 15 को ले लीजिए, 25 को ले लीजिए और 35 को ले लीजिए। अब इन सभी का फैक्टर करते हैं। 15 का फैक्टर 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। ये सब चारों 15 के फैक्टर हैं। 25 की बात करते हैं 1
फिर उसके बाद 5 से कटेगा, फिर 25 से कटेगा, 3 संख्याओं से 25 कट जाएगा। और 35 1 से कट जाएगा, 5 से कटेगा और 7 से कटेगा, खुद 35 से कटेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टर कितने हैं, ये सभी 15 के फैक्टर हैं, ये 25 के फैक्टर हैं, 35 के फैक्टर हैं। अब कॉमन फैक्टर की बात, यानी जो सब में हो, ऐसा फैक्टर जो सब में हो, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सब में क्या है, एक एक है। यह क्या है, कॉमन फैक्टर है, लेकिन क्या यह हाईएस्ट फैक्टर है? तो हम उसको देखने के लिए इसके दाहिनी तरफ राइट साइड देखेंगे कि क्या और कोई फैक्टर तो कॉमन नहीं है। तो और कोई फैक्टर अगर हम ढूंढने जाएंगे, ऐसा फैक्टर जो तीनों में हो, तो क्या देख रहे हैं, 5 एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों में है, तो यह भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। जैसे ही यह कॉमन फैक्टर हो गया, ये तो कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, ये क्लियर हो गया। लेकिन इसके लिए कॉमन फैक्टर है कि नहीं है, उसके लिए हम और इसके दाहिनी तरफ देखते हैं, क्या कोई फैक्टर कॉमन है? तो देख रहे हैं कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, 5 ही जो है यही कॉमन फैक्टर है, और ऐसा कॉमन फैक्टर है जो सबसे बड़ा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। ठीक, ये रहा HCF। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हमेशा किसी भी संख्याओं का, जिन संख्याओं का HCF रहेगा, हमेशा उन संख्याओं को विभाजित कर देगा। HCF हमेशा दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट देता है, पहला कंडीशन। और HCF दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी वाली संख्या के या तो बराबर हो सकता है या तो उससे छोटा, कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, तो लिख लीजिए, नोट के रूप में ले लीजिए इसको। HCF दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा। HCF दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा, फर्स्ट। सेकंड में HCF दी गई संख्याओं मतलब जिन संख्याओं का HCF निकाला गया है, दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब बात बनती है कि HCF को कितने तरीके से निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, HCF कैसे ज्ञात करें। HCF कैसे ज्ञात करें, हाउ टू फाइंड द HCF। ठीक, HCF को कैसे ज्ञात करें, तो HCF को निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। HCF को निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड इसका जो होता है प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, और इसका जो सेकंड होता है ये होता है आपका डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, भाग विधि। और तीसरा आपका जो होता है डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड, अंतर विधि। देखिए ये 3 मेथड आपके पास होते हैं क्या ज्ञात करने के लिए, HCF निकालने के लिए। तो जो प्राइम फैक्टर मेथड होता है, आइए हम लोग एक को पकड़ के चलते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड में
दी गई संख्याओं को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं, फिर उसमें से देखते हैं कौन सा फैक्टर कॉमन है। जो भी जितने भी कॉमन फैक्टर होते हैं उन्हीं को हम ले लेते हैं और सबको गुणा करके वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। जैसे आइए, जैसे 28, 35 ये दो संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ निकालना है। तो दोनों का हम क्या कर देंगे, फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 28 को ले लिए पहले, दोनों का अलग अलग, 2 14 में 28, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 51 7। यह आपका 28 का फैक्टर हो गया। फिर हम 35 का फैक्टर करते हैं, 35 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 5 सत्ते 35, 7 दोनों का हमने फैक्टर कर लिया। तो दोनों के फैक्टर में कॉमन क्या क्या चीजें हैं, कॉमन फैक्टर को ढूंढेंगे हम, कॉमन फैक्टर को ढूंढेंगे। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों जगह क्या क्या है, 7 7 है। तो दोनों जगह जब 7 7 है तो कॉमन फैक्टर 7 है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्योंकि इससे अधिक और कोई चीज कॉमन नहीं है। और कुछ कॉमन होता तो कॉमन लेके हम गुणा कर देते, तो नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ 7 हो जाएगा। इसी तरीके से आइए एक दो संख्या को लेते हैं, जैसे 110 और 135, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम फैक्टर करेंगे, क्योंकि हम फैक्टर प्राइम फैक्टर मेथड से कर रहे हैं, तो इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टर में तोड़िए, 110 को तोड़िए, 110 को 2 से डिवाइड करिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 आ गया, 5 11 में 11 का नहीं, प्राइम फैक्टर में टूट गया। दूसरी संख्या आपके पास 135 है, 135 को भी प्राइम फैक्टर में तोड़िए। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर 3 9 27, 3 त्रिक 3 1 3। ठीक, तो इस तरीके से 135 का भी हम लोगों ने प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। अब 135 में और 110 का जब हमने प्राइम फैक्टर किया तो उन फैक्टर में कॉमन क्या क्या चीज है, कॉमन फैक्टर को ढूंढिए। तो कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो हमारे लिए बेकार है। तो जो कॉमन फैक्टर है क्या है, 5 है, तो यही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चला जाए। देखिए डिवीजन मेथड जो है, डिवीजन मेथड इसको अच्छे से समझ लीजिए। डिवीजन मेथड से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, कई बार पूछा है, एक दो बार नहीं, बहुत बार पूछा है। इसमें डायरेक्टली क्या होता है, डिवीजन मेथड में इसमें अंतिम डिवाइजर दे देगा और भागफल दे देंगे सभी, और पूछ लेगा कि किन संख्या का एचसीएफ है। तो यहाँ पे जो अंतिम डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है। तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको लगाएंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। तो देखिए डिवीजन मेथड से जो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, इसका जो अंतिम डिवाइजर, अंतिम भाजक होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो देखिए जैसे अगर आपके पास संख्याएं 28 और 42 दो संख्या दिया है, अगर इसको डिवीजन मेथड से हमें एचसीएफ निकालना हो तो क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या को लेते हैं, इसको डिविडेंड मान लेते हैं, भाज्य मान लेते हैं, छोटी वाली को डिवाइजर भाजक मान के भाग देते हैं। भाग दीजिए, इसको तब तक भाग देते हैं जब तक कि अंतिम में सब कट न जाए, और जो आखिरी में डिवाइजर बचता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आखिरी डिवाइजर क्या होता है। आखिरी डिवाइजर क्या होता है, तो सबसे पहले हमने 28 को से जब 42 को भाग दिया तो 28 से करना 28, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे 1 बच गया था, 14 का। अब 14 आपका डिवाइजर हो गया, और ये जो 28 अभी डिवाइजर हुआ करता था इसके पहले स्टेप में, अब यहाँ पे क्या हो गया, वो डिविडेंड हो गया, भाज्य हो गया। अब 14 दूना 28, नीचे का जब पूरा जब तक न कटे तब तक हम ऐसे भाग देते रहते हैं, इसको डिविडेंड बना के, शेषफल को डिवाइजर बना के ऐसे हम भाग देते रहते हैं। जब नीचे कट जाता है इस तरीके से, जो यहाँ पे हमारा अंतिम डिवाइजर जो यहाँ बचता है
वही क्या होता है, अंतिम डिवाइजर। और जो अंतिम डिवाइजर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो यहाँ पे HCF आपका क्या हो जाएगा, HCF जो निकल के आ जाएगा 14, HCF 14। ठीक, तो इसी तरीके से देखिए, अब जैसे हम लोग अब लेते हैं संख्याओं को 38, 42, 48, ये तीन संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है हमें किससे, डिवीजन मेथड से, भाग विधि से। तो क्या करेंगे, 48 को लेते हैं, 48 है आपका डिविडेंड, 42 को डिवाइजर मानिए। तो 42 से करना 42, कितना आ गया 6। अब फिर अब ये जो 6 शेषफल आया इसको डिवाइजर मान लेंगे, और जो यहाँ पे भी डिवाइजर हुआ करता था उसको डिविडेंड मान लेंगे। 6 सत्ते 42, यह पूरी तरह से कट गया। तो जो यहाँ पे 6 निकल के आया, जो 6 निकल के आ गया, क्या क्या है, इन दो संख्याओं का HCF है। HCF क्या है, अंतिम डिवाइजर जो है इन दो संख्याओं का 6 है, फिर इन दो संख्याओं का HCF 6। लेकिन हमें चाहिए किसका HCF, तीनों संख्याओं का HCF चाहिए। जब तीनों का चाहिए तो अभी ये 6 जो डिवाइजर है इससे हम 38 में भी भाग देंगे। तो भाग दे लीजिए, 38 में जब आप 6 से भाग देंगे तो 6 6 के 36, तो 2 शेष बच गया। अब जब 2 शेष बच गया, अब यहाँ आपका डिवाइजर हो गया और यह डिविडेंड 6 हो गया। तो 2 3 6 कट गया पूरी तरह से। तो जो आखिरी में डिवाइजर बच गया 2, यही क्या हो गया, अंतिम डिवाइजर है। तो यह तीनों का HCF हो गया। तो यहाँ पे HCF कितना निकल के आ गया, HCF बराबर 2, यही आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चला जाए। देखिए, अब जो आपका तीसरा मेथड है डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे डिफरेंस मेथड में कुछ चीजों को समझ लीजिए। तो डिफरेंस मेथड में जो संख्याओं का डिफरेंस होता है, जो संख्याओं का डिफरेंस होता है, तो जो सबसे छोटा वाला डिफरेंस होता है या तो वही HCF होगा या तो उसी का कोई फैक्टर होगा। उससे बड़ी कोई संख्या या दूसरा कोई संख्या HCF नहीं हो सकता। या तो वही सबसे छोटा वाला डिफरेंस जो है वही HCF होगा या तो उसी का कोई फैक्टर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि डिफरेंस जो है, जो सबसे छोटी वाली संख्या से अगर डिफरेंस आता है तो उस तरह की संख्याओं का हम डिफरेंस मेथड से HCF नहीं निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे दिया है, चलिए 7H 11H और यहाँ पे 19H, तीन संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालिए तो 7 और 11H के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4H का। अब देखिए 4H का डिफरेंस है और बाकी संख्याओं का अंतर देख रहे हैं, बहुत बड़ा सा दिख रहा है। हम इतना अगर हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि यही हमारा सबसे छोटा डिफरेंस है तो और जगह हम फोकस ही नहीं करेंगे, सिर्फ इसी पे फोकस्ड हो जाएंगे पूरी तरह से। अब देखिए अगर, लेकिन अभी हम यहाँ मान लीजिए निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 8H। तो जब 8H है तो 8H आपका कभी भी LCM नहीं हो सकता, हमेशा LCM बोल के 8H जो है कभी भी यहाँ पे HCF नहीं होगा। हम लोग HCF टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो सबसे छोटे डिफरेंस से छोटा या तो उसके बराबर हमारा जो HCF होगा या तो 4H होगा या तो इसी का कोई फैक्टर होगा। अब फैक्टर हमेशा अपनी संख्या के बराबर या छोटा होता है। तो जो यहाँ पे HCF होगा, HCF इज लेस देन या इक्वल देन किसके, 4H के। तो जो यहाँ पे जो बनता है आपका HCF क्या होता है, या तो हमेशा सबसे छोटे डिफरेंस से छोटा होगा या तो बराबर होगा। ठीक, तो कंडीशन हो सकते हैं, इससे बड़ा HCF नहीं हो सकता। ये रही बात। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे अगर यहाँ पे ये जो 7H दिया है, जो 7H दिया है, 7H में देखिए यहाँ पे अगर 2H रहा होता तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 9H का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 8H का।
दोनों डिफरेंस जो है क्या है, सबसे छोटी वाली संख्या से अधिक हैं, सबसे छोटी वाली संख्या से अधिक हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम डिफरेंस मेथड से, यहाँ पर डिफरेंस मेथड से HCF नहीं निकाला जा सकता, CF नहीं निकाला जा सकता। ठीक, क्योंकि जो डिफरेंस इज ग्रेटर देन, डिफरेंस इज ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि जो डिफरेंस दिया है वह सबसे छोटी संख्या से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस मेथड से हम HCF को नहीं निकाल सकते हैं। और किसी भी संख्या का जब भी HCF आएगा वह क्या होगा, हमेशा सबसे छोटी संख्या के बराबर या छोटा होता है, ये आपका पहला कंडीशन था। और डिफरेंस मेथड में क्या कर रहे थे हम लोग, जो सबसे छोटा डिफरेंस होता है वह है उसका फैक्टर HCF होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा डिफरेंस क्या है, 8 या 6, यह है इसका फैक्टर होगा। और जबकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा ही HCF होगा, उससे बड़ा HCF नहीं हो सकता। तो इसलिए जो डिफरेंस मेथड से हम लोग HCF निकालते हैं यहाँ पे नहीं निकाल पाते। बाकी डिफरेंस मेथड बहुत ही बेहतरीन तरीका है HCF निकालने का, अभी उसको आप लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन में कैसे इससे हम लोग आसानी से बड़े बड़े नंबर्स को कैसे बहुत अच्छे तरीके से सवाल लगाएंगे। तो देखिए अब हम लोगों ने पढ़ लिया HCF को क्यों पढ़ा, अब हमारे जरूरत के लिए है तभी तो। अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चले आगे। देखिए HCF से बनने वाले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग ऐसे चार्ट पे भी ले लेते हैं। इस तरफ लिख लीजिए प्रश्न पूछने का तरीका, और इस तरफ आप दे दीजिए उत्तर कैसे देंगे। ठीक, तो देखिए इस तरीके से जो पहले टाइप का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट टाइप वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे जिससे दी गई संख्याओं x y z को विभाजित करने पर पूरी तरह से कट जाए। ठीक, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं x y z को विभाजित करने पर पूरी तरह से कट जाए। ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो x और y z को तीनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे, तो संख्या क्या होती है, HCF ऑफ x y z। अगर आपसे पूछ लिया जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो x और y z को पूरी तरह से काट दे, विभाजित कर दे, वह संख्या क्या होगी, x y z का HCF होगी। अब जो सेकंड टाइप बचता है होता है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं x y z को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में r स्मॉल r है शेष बचे।
कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं x y z को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में r शेष बचे तो वह कौन सी संख्या होगी। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा HCF ऑफ x y z माइनस r। ठीक, HCF ऑफ x y z माइनस। फिर जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे x y z में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक, अब कह रहा है तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे अगर हम x y z में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक दशा में r शेष बच रहा था, यहाँ पे r नहीं दिया रहेगा लेकिन सिर्फ कहेगा कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका HCF ऑफ x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x। सभी संख्याओं का एक दूसरे में अंतर निकाल के उन्हीं का हम HCF निकाल लेंगे। अगर इस तरीके से क्वेश्चन होना टाइप थर्ड, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे x y z में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो क्या करेंगे HCF ऑफ x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x। ठीक, अब फोर्थ टाइप आपका जो बनता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे x y z में भाग देने पर शेष फल क्रमशः A, B, C बचे। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे अगर हम x y z में भाग देने पर शेषफल क्रमशः A, B, C बचे। तो इसका उत्तर आप कैसे देंगे HCF ऑफ x माइनस a, y माइनस b, z माइनस c। इसी का HCF आप निकाल लेंगे। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बन गया वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे x y z में भाग देने पर शेष फल क्रमशः a, b, c बचे तो क्या हो जाएगा HCF ऑफ x माइनस a, y माइनस b, z माइनस c। और जो इसमें फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपका फिफ्थ टाइप का, इसमें होता है भिन्नों का HCF, भिन्नों का HCF। तो भिन्नों का HCF, इसका उत्तर आप कैसे देंगे भिन्न के अंशों का HCF, अंशों का HCF अपान भिन्न के हरों का LCM। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है अगर किसी भिन्न का HCF पूछे, कई भिन्ने दिया रहे और भिन्नों का HCF आपसे पूछे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा भिन्न के अंशों का HCF बटे भिन्न के हरों का LCM। ठीक, इस तरीके से तो आज सभी क्लास के लिए बस इतना ही। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। टेक केयर, बाय।